देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना, काया में कितना रहना। बोलिए अनंत शुद्ध परमेश्वर भगवान के, कुंडलपुर के आदि बदमाशी आदिनाथ भगवान के, सतना नगर के मूल श्री आदिनाथ भगवान की 1000 से चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान के, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के, हम सबके हृदय में विराजमान इस युग के विधाता, इस युग के भगवान आचार्य भगवत गुरु श्री विद्यासागर जी महामणिराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य सरस्वती सागर जी महाराज की, हमारे इस मानव जीवन को सार्थक करने वाले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, इस सागर नगर के पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी, पूज्य मुनि श्री शैन सागर जी, पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी, निस्वार सागर जी, पूज्य मुनि श्री निश्चिंत सागर जी, पूज्य मुनि श्री पदम सागर जी, पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी, पूज्य मुनि श्री शाश्वत सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की, हमारे मंच पर विराजमान ज्येष्ठ मुनि श्री विश्व सागर जी, विद्या सागर जी, गुरु सागर जी, सुर सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की, जब आंख खुली सपना गया, जब आंख खुली सपना गया, जब आंख मुझी दफना गया, जब आंख खुली सपना गया, जब आंख मुझी दफना गया, जब क्या हुआ, आंख मुदी सपना गया और जब आंख खुली तो दफना गया। यह संसार की बहुत विडंबना है। हम अपने जीवन को नदी की तरह बना सकते हैं। नदी कैसी होती है? नदी बहती सीधी है और अगर नदी अपने आप को बांधकर नहीं बहेगी तो नदी क्या होगी? नदी नहीं बचेगी, नदी फैल जाएगी। भाई अपने तटों को साथ में लेके चलती है, तटों को साथ में बांध के चलती है। अगर भाई अपने तटों को साथ में लेकर ना चले और तटों को बांध के ना चले तो नदी वहीं समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बंधुओं हमारा जीवन है। हम अगर अपने जीवन को संकुचित करके और अपने जीवन को धर्ममय बनाकर न चले तो हमारा जीवन मनुष्य पर्याय बेकार है। जीवन में दो प्रकार के सभी संस्कार होते हैं। एक तो होता है कुलाचार और दूसरा होता है धर्माचार। कुलाचार वह होता है जिसके घर में अगर कोई एक कुलाचारी व्यक्ति उत्पन्न हो जाए तो उसका पूरा परिवार क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। और अगर किसी के घर में एक सदाचारी धर्मात्मा व्यक्ति पैदा हो जाए तो उसके घर का नाम रोशन हो जाता है। अगर हम अपने जीवन को संयमित और संकुचित बनाने का प्रयास करना चाहते हैं
तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को धर्म की ओर जोड़ना पड़ेगा। हमने 35 साल इस सागर नगर में गुजारे होंगे। सभी के लिए कुछ ना कुछ कहा होगा। सबसे पहले हम सभी से अपनी तरफ से क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूं उस मूक माटी की ओर। आचार्य भगवान ने मूक माटी में लिखा है, क्या लिखा है? पद दो, पथ दो, पादे भी दो। पद दो यानी हमें उन पद को, यानी चरणों को साथ साथ लेके चलना है। उन गुरुदेव के, इन जैसे गुरुदेव के चरणों की रज बन के, उनके रज में लग के, और वो जहां बढ़ रहे हैं उसकी ओर चलना है। पथ दो, पथ कैसा हो? अगर अच्छा पथ हो तो जीवन सार्थक है। अगर पथ कैसा हो, कंकड़, पत्थर और कांटों से भरा हो, तो क्या आप उस पथ पर चल पाओगे? लेकिन ये मोक्ष मार्ग ऐसे ही है, यह कांटों, पत्थर और आग से भरा हुआ है। गुरुदेव का एक हाइको है, तेरी दुआ के तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। हमारी तो दुआ के हैं, लेकिन हमारी ओर कितनी है? हजार है। इसी प्रकार यह मुनि जीवन ऐसा ही है। हमें पद पद पर क्या करना? पद पद पर चुन चुन कर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। गलतियां एक हो और अच्छाइयां हजार हो, तो भाई एक गलती सारी अच्छाइयों को क्या कर देती है? पानी फेर देती है। अब समय बहुत कम है, आप लोगों ने ज्यादा ले लिया है। बोलना तो बहुत था, लेकिन कम बोलूंगा। क्यों? क्योंकि गलती हम लोगों की नहीं, गलती आपकी है, समय आपने लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि आचार्य भगवान की छांव में 15 साल रहा और उनसे आशीर्वाद लेकर मैं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के चरणों में पहुंचा। और हमारे आचार्य भगवान इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि कोई भी आ जाए बिल्कुल आशीर्वाद दोनों हाथों से दे। हमें आने के बाद मुझे लगता नहीं कि मैं किसी और संघ में आया हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आचार्य भगवान की दूसरी मूर्ति एक। ऐसे ही हमारे संघ के साधु हैं। आपको बता दूं, ये बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन हम लोगों के साथ इतनी हंसी मजाक करते हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम दिन भर कैसे कट जाता है। इतना सरल है, इतना ना किसी प्रकार का राग है किसी से, ना किसी प्रकार से दोष है। हमारे आचार्य भगवान सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। हमसे कहते रहते, देखो समय तो बहुत है, बहुत कम है, लेकिन हमें जितने लोग आ रहे हैं सबको संतुष्ट करना है। कैसे करेंगे? समय कम है, कहने के अगर हम एक एक कॉलोनी में जाएंगे तो एक महीने 50 मंदिर है, 70 मंदिर है, 70 दिन तो यही लग जाएंगे। फिर भी हमारे आचार्य भगवान ने नेहानंद रखपुर कॉलोनी, दीनदयाल कॉलोनी में देखो 3 संघों को बांट दिया, तीनों कॉलोनी सबको लाभ मिले। आचार्य भगवान की भावना ये होती है कि लाभ सबको मिले, थोड़ा मिले लेकिन मिले जरूर, कोई वंचित ना रहे। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान है जिनकी हम उपमा कहते हैं ना, तेरी उपमा क्या करूं, सब उपमाएं फीकी। इनकी उपमा कितनी भी करो, सारी उपमाएं फीकी हैं। इनको मैं बखान नहीं कर सकता
नहीं कर रहा हूं। आप स्वयं ही इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे आचरण वगैरह बिल्कुल सरल है और संग बहुत सरल है। अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ती है। एक बात बताना, अग्नि परीक्षा सीता जी ने दी थी कि अग्नि परीक्षा ने अग्नि परीक्षा दी थी? किसने दी थी? बताओ जल्दी। सीता जी ने। ये गलत फहमी मत रहना आप। अग्नि परीक्षा सीता जी ने नहीं दी थी, क्योंकि रामचंद्र जी को तो पता था कि सीता जी निर्दोष हैं। अग्नि परीक्षा स्वयं अग्नि की हुई थी। राम बन गए इसलिए बन गए। आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान 24 तीर्थंकर है, कहां गए सब? घर में रह के कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ। कल्याण होगा तो मोक्ष पर पथ पर चल के ही होगा, और भाई मोक्ष का पथ घर में रहकर या समाज में रहकर या अपना अपना कह के नहीं हो सकता। आप अपना अपना कहते रहोगे और अपना अपना एक दिन सब पराया हो जाएगा। आप मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ पसारे जाएगा, ऐसा ही ना कुछ। तो ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ पसारे जाएगा। ये संसार क्या है? रेन बसेरा है। किसकी तरह? चिड़िया की तरह। चिड़िया सुबह कहीं, कल कहीं, परसों कहीं, नरसों कहीं। जिस प्रकार आप सभी ने देखा होगा गधा, नाम सुना? जानते सभी? गधा जानते? सुना है नाम? यहाँ तो कोई नहीं होगा, बाहर नहीं घूमते होंगे। हम लोगों ने बैसाख नंदन कहते हैं। अच्छा, बैसाख नंदन कहते। अब आप कहते होंगे हम सब तो गधे के नाम से जानते होंगे। हाँ, वो आचार्य सिंह ने गधे का मुखबाणी बहुत अच्छा विवेचन किया है। तो गधा होता है, कैसा होता है? हरियाली देखता है। जब बारिश का मौसम होता है तब हरियाली देखता है, यहाँ बहुत ज्यादा हरी है, अरे आगे और ज्यादा दिख रही है, और आगे चले जाओ और ज्यादा दिख रही है, और आगे चले जाओ और ज्यादा दिख रही है। और एक दिन में थक कर ना यहाँ खाता है, ना वहां खा पाता है, ना कहीं खा पाता है, और ढेर हो जाता है। दुर्घटना घटी और पूरी सब्जी बटी। इसलिए हमें उस दुर्घटना का इंतजार नहीं करना है। हमें अगर अपना कल्याण करना है तो हमें गधा नहीं बनना है। जिस समय जब निमित्त हो, जब उपादान हो, तब हमें अपना कल्याण कर लेना है। एक बार सोचना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, अभी तो पड़ा है परसों। मैं ये कहता हूं, कल नहीं आज, परसों नहीं आज, आज नहीं अभी। कोई साथ में नहीं जाएगा आपका। सभी के कहेंगे स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ का परिवार, इस असार संसार में कोई न राखना। माता है, पिता है, पुत्र को क्यों पैदा करते हैं? स्वार्थवश। पुत्र उनके साथ क्यों रहता है? स्वार्थवश। पत्नी पति के साथ क्यों रहती है? स्वार्थवश। पड़ोसी पड़ोसी से संबंध क्यों बनाता है? स्वार्थवश। जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन रिश्ते खत्म। जब तक आपके पास ये है, क्या है? जब तक आपके पास क्या है? जब तक ये है, जब तक सारे रिश्तेदार हैं। जिस दिन ये खत्म, रिश्तेदार खत्म। इसलिए इस चीज पे मत रहो कि मैं इस संसार का करता हूं, मैं इस परिवार का करता हूं। छिपकुली भी कहती है कि मैं इस
दीवाल को क्या करे हो, साधे हो। लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका पुण्य नहीं है। बच्चे तो उनके भी पल जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, और पुण्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए हमें किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूत कपूत तो कादर संचय और पूत सपूत तो, अगर उसमें कुवत है तो वह आपसे भी बड़ा होकर बता देगा, और अगर उसमें कुवत नहीं है, आप कितना भी कर जाओ, भाई एक ना एक दिन क्या कर देगा, सब मटिया नाश कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उसलिए नहीं बैठना कि कल नहीं आज कर लेंगे, और हमें इसलिए भी नहीं बैठना कि हम समाज के ठेकेदार हैं, हम मंदिर के ठेकेदार हैं। हमें अपना कल्याण करना है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। हम स्वयं अपने ठेकेदार बने। जब तक अपना कल्याण है, दूसरों को कितने भी ठेकेदारी करते रहो, कुछ भी करते रहो, हासिलाई बाद में शून्य ही आने वाली है। इसलिए समय बहुत ले लिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, बोलना तो बहुत कुछ था, कहीं पहुंचा था, कहीं आ गया, मुझे खुद नहीं पता कहाँ आ गया। संस्कार की बात चल रही थी। हमें अपने जीवन को संस्कारमय बनाना है, और जगह जगह पर, सागर में जितनी जगह पाठशाला नहीं है, मेरी आप सभी मंदिर कमेटी वालों से अनुरोध प्रार्थना है कि वहां पाठशाला जरूर खोले। और पाठशाला, सुनो, पाठशाला खोले, लेकिन पढ़ाने वाला किराए का ना रखे। पढ़ाने वाले अपने परिवार और समाज की महिलाएं और बच्चे हों। आप किराए के पाठशाले पढ़ाने वाले रखोगे तो भाई किराए के जैसे पढ़ाएगा, और आप अपनी महिलाएं और अपने बीच वालों को रखोगे तो वह अपना मान के पढ़ाएंगे, उसका कार्य करेंगे। लेकिन आज के समय में इतनी समाजों में इतनी खींचातानी है कि एक व्यक्ति थोड़ा सा आगे क्या बढ़ता है, करते कोई नहीं है। सब सोचते हैं क्या, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो पहले हमसे पूछ के करे, जैसे शादी या विवाह हो रहा हो। हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम समाज के इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अगर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं तो भाई पूरी समाज को नहीं बता सकते। पूरी समाज को दो व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना हो, तभी तो समाज आपकी सार्थक है। एक या दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो किस किस के पास जाएंगे? आप सही धर्मी और सही मुनि भक्त जब कहलाएंगे जब दो व्यक्ति काम कर रहे हो, उनके पास जाके आप स्वयं जाके पूछो कि हमारे लायक कोई कार्य हो तो बताओ। लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है कि दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो उनकी टांग को खींचेंगे। हमारी जैन समाज में सबसे ज्यादा यही चल रहा है कि एक थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसकी टांग हमने पकड़ के खींच ली। मैं सागर समाज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, 35 साल रहा हूं मैं सागर समाज में, इसलिए सागर समाज की बुराई नहीं कर रहा हूँ। सागर समाज तो बहुत, मैं दूसरी जगह की बता रहा हूँ। मैंने सपना नहीं किया वहां की आपके आचरण से सागर समाज इतनी अच्छी है, मुनि भक्त है कि मैं बता नहीं सकता। हकीकत में बहुत अच्छी है सागर समाज। मैं आपकी अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोले आदिनाथ भगवान की।